children, I hope you all are good. So today we are here with the chapter number 7 of SST, that is India and climate. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिया की क्लाइमेट कैसी है और किन फैक्टर्स पे इफ़ेक्ट करती है इंडियन क्लाइमेट। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या है। वेदर क्या होता है आपका डे टू डे एंड टाइम टू टाइम चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के एटमॉस्फेयर की। तो वेदर शॉर्ट टर्म एंड क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब अगर हम इंडिया की क्लाइमेट की बात करें तो वाइड वैरायटी ऑफ लैंड फीचर्स आर देयर। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी इंडिया की क्या है, थोड़ा तो वेरी करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंटीरियर एंड सेंट्रल पार्ट जो हमारे होते हैं ना, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यहाँ पे आपको पता है बेटा कैसी क्लाइमेट होती है। इट्स अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे विंटर्स जो हैं वो कोल्ड हो जाते हैं और समर जो हैं बहुत गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से दूर हैं। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो ना, तो हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। भैया गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। लेकिन अगर आप सदर्न इंडिया की तरफ चलो, ऐसी एरिया जो कि समुद्र के पास है, ओशियन के पास है, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट ऑल द ईयर राउंड। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं। तो ऐसी मॉडरेट क्लाइमेट को हम कहते हैं इक्वेबल क्लाइमेट। और इन दिस देयर आर little variation in the temperature in winter or summer. That's why it's equable climate ना। सदर्न पार्ट जो होता है ना इंडिया का, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो भैया हीट भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ओशियन बॉडी के पास भी है तो पानी जब ठंडा होता है तो डेली का रेनफॉल भी मिल जाती है। अब अगर आप बात करते हो मेघालय की, ईस्टर्न इंडिया की तरफ चले जाओ, मेघालय में क्या है, हैवी रेनफॉल है। और राजस्थान आ जाओ उल्टा वेस्ट में, तो बहुत कम रेनफॉल है, बिल्कुल हॉट एंड ड्राई रीजन। तो भैया इंडिया में वेस्ट से ईस्ट में रेनफॉल में भी डिफरेंस है। सो ब्रॉडली इंडियाज क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्योंकि वेरीज कर रहा है तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पे हमने ये निकाला कि ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में है। ट्रॉपिकल वर्ड से ही दिमाग में आ गया होगा, ओ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। और ये लाइन तो इंडिया के मिडवे से जा रही है, बिल्कुल डिवाइड कर रही है इंडिया को टू हाफ्स में। एंड द सदर्न हाफ लाइज इन द ट्रॉपिक जोन वाइल द नॉर्दर्न हाफ लाइज इन द टेम्परेट जोन। सदर्न में तो डायरेक्ट सनरेज आ गई और नॉर्दर्न में स्लांटिंग सनरेज आ गई। सो जो मॉनसून विंड होती है ना, जो आपकी अरेबियन सी से निकल रही हैं यहाँ से, ओके, और दूसरी मॉनसून विंड जो आपकी बे ऑफ बंगाल से निकल रही हैं, वो पूरी इंडिया में बारिश करती हैं। ये दोनों ब्रांच, चाहे वो अरेबियन सी की है चाहे बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, इसलिए इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, ओके, बिकॉज ऑफ टू ब्रांचेस। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। बेटा किसी भी देश का हो, जो फैक्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। एक तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो कंट्री कहाँ लोकेट करती है। जैसे इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, हम कहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री है। देन हाइट, एल्टीट्यूड, आप जितना समुद्र से ऊपर जाते जाओगे उतना ही आपका जो है टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो क्या होगा, ठंड बढ़ती जाएगी। देन थर्ड जो होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से जितना दूर जाओगे एक्सट्रीम में रहोगे, समुद्र के जितना पास आओगे मॉडरेट में रहोगे। देन डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन कहाँ पे है, उस पे भी आपका क्लाइमेट इफेक्ट करता है। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हो जो डेजर्ट है, जो बिल्कुल बारिश कम हो रही है आपकी, ठीक है, समुद्र लेवल से बिल्कुल ऑलमोस्ट हाइट पे नहीं है आपका, और आपका डायरेक्ट सनरेज जा रही है, तो हॉट और ड्राई होगा। जैसे राजस्थान का बाड़मेर एरिया देख लो। और प्लेस जो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड पे है, आप मीन सी लेवल से ऊपर जा रहे हो, तो वहाँ टेम्परेचर कम होता जाएगा, लाइक मनाली, तो क्या होगा, कूल क्लाइमेट हो जाएगी। अगर आप समुद्र के पास हो, ओशियन के पास हो, सो ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाएगा।
आपको गर्मी भी मिलेगी, लेकिन साथ साथ बारिश, हल्की जो कहते हैं ना बूंदाबांदी बारिश भी मिलती रहेगी आपको। ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है लाइक चेन्नई। देन डायरेक्शन ऑफ विंड मेक्स अ प्लेस हॉट और कोल्ड ऑल्सो, लाइक दिल्ली। दिल्ली इज हॉट इन मई एंड जून, क्योंकि विंड डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बिल्कुल दिल्ली में आ रही है, तो वहाँ लू चल रही है। ओके और सर्दियों में बिल्कुल अलग। सो डायरेक्शन ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है क्लाइमेट। अब आते हैं साइकिल ऑफ सीजन्स। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 4 सीज़न मेनली माने गए हैं। नंबर 1 हमारा होता है विंटर सीज़न, कोल्ड सीज़न, दिसंबर टू फरवरी तक हमारा चलता है। फिर हमारा आ जाता है समर सीज़न, मार्च टू मई तक चलता है। और फिर साउथ वेस्ट मॉनसून या रेनी सीज़न जो जून टू सितंबर तक चलता है। एंड देन सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब लौटता हुआ, कि अब मानसून बारिश की हवाएं वापस जा रही हैं, तो उसे अक्टूबर टू नवंबर मंथ तक वो सीज़न रहता है। अब विंटर सीज़न में क्या खासियत होती है, नॉर्थ इंडिया जो कि टेम्परेट जोन में है, स्लांटिंग सनरेज जा रही है ना वहाँ पर, तो इट रिजल्ट इन लो टेम्परेचर। सो ऑन द अदर हैंड सदर्न इंडिया वो टॉरेट जोन में आ जाता है, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली वहाँ जा रही है। तो क्या होगा, नॉर्थ इंडिया में तो सर्दी हो रही है, लेकिन सदर्न इंडिया में सर्दी नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखना है कि जो सन रेज कैसी पड़ रही हैं उस पर भी इफ़ेक्ट कर रहा है। समर सीज़न अगर आप देखोगे, नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, हॉट और ड्राई विंड्स जो कि बहुत डिज़ास्टरस हैं, लू, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में बहनी शुरू हो जाती है। प्री मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी विच ब्रिंग्स रेन इन द केरला एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया। अब ये जो आपकी जो मानसून विंड आती हैं, मतलब प्री मानसून हम कह सकते हैं कि जल्दी आ गई 5 जून तक ऑलमोस्ट, तो इसकी वजह से कर्नाटका में जो मैंगो होते हैं ना बेसिकली, और अदर एरिया के भी, बट पहले कर्नाटका में वहाँ के जो मैंगो हैं बड़ी जल्दी राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहली शोवर वहाँ पड़ रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैंगो शोवर्स विच हेल्प इन राइपन द मैंगो। देन थर्ड साउथ वेस्ट मानसून और हमारा रेनी सीजन, जिसका हम एगरली वेट करते हैं, गर्मियों के बाद बारिश कब आएगी, है ना। मोर देन 3/4 ऑफ रेनफॉल अकर इन दिस सीजन ओनली। और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बारिश आपको पता है टाइमली आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, मानसून बहुत ज़्यादा हो गया है तो इट रिजल्ट इन द फ्लड ऑल्सो, और अगर देर से आ रहा है या वीक मानसून है, बारिश की हवाएं बहुत कम है, पानी कम आया, तो सूखा भी पड़ जाता है, जिसे हम ड्रॉट कहते हैं। मानसून विंड राइज इन द इंडियन ओशियन, और फिर इंडियन ओशियन से ये डिवाइड हो जाती हैं 2 ब्रांच में, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी आपकी बे ऑफ बंगाल। और इन मानसून विंड की वजह से पूरी इंडिया में बारिश होती है। और मज़े की बात यह है, क्योंकि नॉर्थ में हमारा हिमालय है, तो इन बारिश की हवाओं को वो बाहर जाने ही नहीं देता, इंडिया के अंदर ही वो बारिश होती रहती है। सो दिस इज़ द गुड साइन फॉर अस। देन हमारा आता है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि लौटता हुआ मानसून, क्योंकि अब बारिश हो गई पूरे इंडिया में, अब ये बारिश की हवाएं वापस आएंगी। सो आफ्टर मानसून विंड हैव रेन्ड देमसेल्व्स आउट, दे टेंड टू मूव फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ द इंडिया टू द सी एंड द विंड्स आर वेरी लेस ह्यूमिड। वापस आ रही हैं तो उनमें अब पानी कम होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो हॉट और ड्राई सीज़न में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब वो वापस आ रही है ना, तो सदर्न इंडिया में, स्पेशली इन योर तमिलनाडु, वहाँ पे हैवी रेनफॉल करके जाती हैं। समटाइम्स क्या होता है, बंगाल और ओडिशा में उस समय साइक्लोन भी आ जाता है, क्योंकि विंड डायरेक्शन भी उस समय इसी जगह की होती है। सो ये हमारा रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून है। तो 4 सीज़न हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रेनफॉल। रेनफॉल कैसी है, कम है, ज़्यादा है, इस पे भी इफ़ेक्ट करता है वेजिटेशन और क्लाइमेट। ऐसी एरिया बेटा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल हो रही है, हम कहते हैं भैया हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। हमारा जितना ईस्टर्न इंडिया है ना, आसाम, अरुणाचल, मेघालय, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। और आपको पता है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में ही होती है, दैट इज़ माउस फर्नियम इन मेघालय, ऑलमोस्ट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली।
तो ये भी एक मतलब एरिया है। उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा, वो होता है हमारा मॉडरेट रेनफॉल एरिया, वेयर द एरिया रिसीव 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसमें हमारा उत्तर प्रदेश ईस्टर्न हिस्सा जो है वो आ जाता है, फुट हिल्स ऑफ पंजाब, ओडिशा और एमपी भी आ जाता है। देन लो रेनफॉल एरिया वेयर द रेन इज़ वेरी लेस, ऑलमोस्ट अबाउट 50 to 100 सेंटीमीटर, वहाँ हमारा आ जाता है वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, पार्ट ऑफ पंजाब एंड दक्कन एरियाज ऑल्सो। देन लास्ट इज द स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो रही है, और वो है हमारा गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान जहाँ पे हमारा थार डेजर्ट भी है, सदर्न हरियाणा, साउथ वेस्ट पंजाब एंड लद्दाख इन कश्मीर, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। तो इस तरीके से रेनफॉल पे भी डिपेंड करती है क्लाइमेट। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन। सो नंबर 1 व्हाट वी हैव डिस्कस, क्लाइमेट क्या है? कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर पर्टिकुलर प्लेस। देन हमने ये डिस्कस किया था इंडिया हैज़ हैविंग 2 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, एक्सट्रीम एंड इक्वेबल, and India's climate can also be called as tropical monsoon type of climate। और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइमेट को, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को? दैट इज लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। 4 सीजन इंडिया में कौन से आते हैं? दैट इज विंटर, समर, मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। देन सदर्न वेस्ट मानसून सीजन जो है हमारा, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन फॉर आवर कंट्री। अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या एक जैसी होती है? नहीं, हर प्लेस पे अलग अलग रेनफॉल रिसीव होती है। सो आई होप बेटा यू हैव अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। प्लीज डू द एक्सरसाइज केयरफुली।